मतलब एक परिवार में 4 सदस्य थे। संजय जी, उनकी पत्नी, एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 8 साल के आसपास की रही होगी, और भी एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल के आसपास की रही होगी। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये छोटे से गांव में ज़रूर रहा करते थे, लेकिन जो संजय थे, इस परिवार के मुख्य सदस्य, वो लखीमपुर जाते थे। वहाँ पर उनकी साड़ी की दुकान थी। दिन भर अपनी दुकान में बैठते थे और फिर रात में घर पर लौटते थे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके खाना वाना खा के आराम से सो जाया करते थे। एक दिन की बात है, देखो एक दिन की बात है, मैं पहुंचने से पहले ये बता दूं कि इन लोगों की एक आदत सी थी। अब जब कभी भी कोई मेला, प्रदर्शनी, कोई त्योहार पड़े, तो ये जो संजय है ना, अपनी पत्नी बच्चों को लेकर लखीमपुर ज़रूर जाया करते थे, ताकि बच्चों पत्नियों को भी नहीं लगना चाहिए, पत्नियों बोला मैंने, पत्नी को नहीं लगना चाहिए कि हम अकेले पड़ गए हैं, संजय उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो अपनी गाड़ी में बैठाते थे, भाई बढ़िया घुमाएंगे, चाहे रात के कितने ही बज जाए, और फिर बाहर ही खाना खाते थे और घर पर आते थे। ऐसी इनकी दिनचर्या, रूटीन और ऐसी लाइफस्टाइल थी। अब एक दिन पे आते हैं। अब एक दिन क्या हुआ होगा, आप तो समझ गए कि यहाँ से भूतिया घटना शुरू हो रही है। तो हुआ क्या, संजय को पता चला कि यार लखीमपुर के आउटर इलाके में, मतलब आउटर इलाके मतलब जिस तरफ मेरा गांव है उस तरफ नहीं, बल्कि एक दूसरी तरफ लखीमपुर के दूसरी छोर में एक मेला लगा हुआ है। वो मेले के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, मतलब इतनी बातें लोग करते हैं उसके बारे में, पता नहीं ऐसा क्या यूनिकनेस है उसमें। अब ये बात पत्नी और बच्चों को भी पता चल चुकी थी। पत्नी बच्चों को पता चली तो वो संजय के ऊपर प्रेशर डालने लगी कि हमको मेला जाना है, जाना है, जाना है। लेकिन पता नहीं क्यों मेले जाने का ना वो मुहूर्त नहीं बैठ पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। ये बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी होता है ना कि आपके शहर में, आपके टाउन में मेला लगा है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं। आसपास के छोटे छोटे गाँव के भी लोग बहुत आते हैं। अब आपके टाउन, आपके शहर में बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपके टाउन शहर की जो दुकानें होती है उनकी भी बढ़ोतरी होती है, काम धंधे की। तो इनकी दुकान में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी मेले के चक्कर में, इसलिए ये छुट्टी ले ही नहीं पा रहे थे जल्दी कैसे भी करके। लेकिन जब इनको पता चला कि अब मेला आज रात आखिरी दिन है, तो उन्होंने अपनी पत्नी बच्चों को बोल दिए कि भाई आज कुछ भी हो जाए, आज मुझे भले ही दुकान किसी और को सौंप के आना ही पड़े, मतलब अपने काम करने वाले वर्कर को भले ही, लेकिन मैं तुम लोगों को मेला घुमाने ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि इस बार मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ये दिन भर से जल्दी जल्दी अपना काम निपटाए और ये कोई 3 साढ़े 3 बजे के आसपास फ्री हो गए। फटाफट अपनी कार उठाए हैं, घर पहुंचे हैं, पत्नी बच्चों को तैयार करवाए हैं, फिर कार में उनको सवार करवा के लखीमपुर के उस मेले के सामने वाली लोकेशन में पहुंच गए। मेला बाहर से बहुत शानदार दिखाई दे रहा था, बहुत ही अमेजिंग। इनको लगा, बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और इनको लगा कि आज की छुट्टी लेना वर्थ था। ठीक है, अब जो मेला लगा हुआ है उसका जो गेट है, उस गेट के आसपास ना बहुत सारी साइकिल्स और बाइक्स, वो पार्क है, मतलब इनको कार लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। हालांकि अंधेरा हो चुका है, तो इन्होंने क्या सोचे कि यहाँ पर नहीं लगाता हूँ, कई बार बाहर बाहर से ही बहुत लोग आते हैं, मस्ती वस्ती करने वाले बच्चे भी होते हैं, कार में फालतू स्क्रैच मार देते हैं, तो थोड़ा सा हट कर लगाता हूँ। तो मेले के पीछे की तरफ ही अपनी कार लेकर गए और पीछे की तरफ एक बड़ा सा पेड़ था, बरगद का पेड़। इन्होंने वहीं पर उसके नीचे अपनी गाड़ी लगा दी। बोले हाँ यहाँ पर सुरक्षित रहेगी, यहाँ पर तो किसी की नज़र भी नहीं जाएगी। बढ़िया गाड़ी वाड़ी लॉक किए और अब मेले में आ गए। मेले में बहुत इन्जॉय किए हैं, तरह तरह के झूला झूले हैं। माँ बाप भी, मतलब संजय और संजय की पत्नी भी, एक बड़े लोगों का झूला होता है वो भी झूल लिए हैं, खा रहे पी रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। इतना सब कुछ करने में काफ़ी ज़्यादा समय चले गया। रात के तकरीबन 11:30 बज गए। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो अपने संजय थे लखीमपुर के ही थे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनकी दुकान थी, तो सब लोग इनको जानते थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते थे। तो बहुत सारे जान पहचान वाले मेले मिल गए थे, हेलो हाय नमस्ते दुआ हो गई थी। अब होता ये है कि इनका एकदम घूम घाम के सब हो जाता है, तो इनका मन करता है अचानक से कि यार बहुत पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन पूरे मेले में पानी पूरी का स्टॉल कहीं पर भी नहीं था। फिर एक छोटी सी दुकान दिखी, वो स्टॉल में पानी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। उनका दिमाग ख़राब हो गया, बोले यार इतने उम्मीद से दूर से दिखा था एक छोटा सा स्टॉल है, यहाँ पर आया तो बंद हो गया, मुझे पानी पूरी खाना ही है। पता नहीं आज संजय को क्या हो रहा था, मेले जाने का मन किया, फिर पानी पूरी खाने का मन किया है। शायद वो भी रोज़ रोज़ के काम और थकान से एक अलग लाइफ आज देखना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। अगर आप एक ही दिनचर्या में लगे रहो काफ़ी दिनों से, तो कभी कभी आपका कुछ डिफरेंट करने का या खाने का मन करता है। तो संजय का वही मन हुआ। तो इन्होंने क्या बोले कि जब हम घर जा रहे होंगे, यहाँ पर भले ही हमें पानी पूरी नहीं मिली, तो घर जब जा रहे होंगे रास्ते में कोई भी ऐसी दुकान दिखेगी, रुक कर पानी पूरी ज़रूर खाएंगे। बच्चे भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए।
अब क्या, मेला पूरा घूम डाले हैं, जान पहचान के लोगों से भी हेलो हाय हो गई है, बच्चों ने भी फुल एंजॉय कर लिया है। अब संजय कहते हैं कि चलो भाई अब घर भी जाना है। दरअसल जहाँ पर मेला लगा हुआ है वहाँ से इनके घर की दूरी लगभग 12-13 किलोमीटर और भी ज़्यादा, मतलब आप समझ लो अप्रॉक्स 15 के ऊपर ही पकड़ लो, 15 के ऊपर किलोमीटर दूर इनको अब घर जाना है। चलो चलो अब निकलते हैं, बहुत रात हो गई है, लगभग 12 बजे का समय हो गया है और मेला भी बहुत छटता हुआ आ गया है, बंद हो जाएगा अब थोड़ी देर में सब कुछ। ठीक है, ये अभी बाहर निकले हैं, बाहर से पीछे की तरफ अपनी गाड़ी के पास गए हैं, गाड़ी अनलॉक किए, बच्चों को बिठाए, खुद बैठे हैं। अब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। का दिमाग खराब, बहुत देर से डू 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 गाड़ी की आवाज़ भी होती है ना, स्टार्ट करने की कोशिश होती है गाड़ी की, तो वैसी आवाज़ आ रही थी। इलाका पूरा शांत है पीछे तरफ का, गाड़ी की आवाज़ गूंज जा रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। दिमाग खराब, बच्चों का टेंशन हो गया है, लड़की सो गई है, उनकी जो माँ है मतलब बच्चों की माँ संजय की पत्नी, वो भी बड़ी परेशान हो रही, पसीना पसीना हो गई। बोलिए हो क्या रहा है, एक बार देखता हूँ उतर के। गाड़ी से उतरे, बोनट खोल के देखे, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या है यार ये। इतने में टंग 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 घंटी बजाता हुआ इनको सुनाई दिया। बोले यहाँ पे घंटी कौन बजा रहा है, मतलब हाँ ये मेले के पीछे वाली लोकेशन में ही है, लेकिन इतनी देर से कोई घंटी उंटी नहीं बज रही थी। जैसे ठेले वाले लोग होते हैं ना, जो टंग 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 ऐसी घंटी बजाते हुए एरिया मोहल्ले से निकलते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि कुछ बेचने वाला है, ये वैसे वाली घंटी की आवाज़ थी। गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो किसी की मदद तो मांगनी थी, तो घंटी ने इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करी और ये थोड़ा सा अपने कार से आगे की तरफ बढ़ कर देखे कि कौन सा ठेला वाला ऐसे घंटी बजाते हुए अचानक से जा रहा है। हो सके कोई पहचान का रहेगा तो उससे पूछ लूँगा कि भाई गाड़ी का क्या लफड़ा हो गया, कोई मैकेनिक को थोड़ा भिजवा दे अगर कहीं जा रहा है आगे। तो ये ऐसा पत्नी को इशारा करके आए कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग बैठो। आगे बढ़े हैं तो दिखाई दिया एक आदमी पानी पूरी का ठेला लेकर घंटी बजाते हुए मेले के अंदर से निकला और कहीं जा रहा है। इनको लगा अरे ये मेले के अंदर तो था नहीं पानी पूरी वाला, अभी कैसे दिखाई दे दिया, हम तो इतना ढूंढे। ए पानी पूरी वाले रुक, हमको खाना है। ये जल्दी जल्दी वो रुक गया, फटाफट पत्नी के पास गए, बोले अरे सुनो ना लता, वो पानी पूरी वाला मिल गया है, चलो पानी पूरी खा लेते हैं। लता कहती है यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है, देखो ना ये लड़की भी सो गई है, चलो चलते हैं। क्या आप भी जिद लगा कर रखे हो, आप गाड़ी का तो सोचो। बोले अरे गाड़ी तो हो गई ना खराब, अभी ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, बहुत पहचान वाले हैं यहाँ पे अपने। पानी पूरी खाने का मन था यार, ऐसा मत करो, पानी पूरी खा लेते हैं, हर चीज़ का लोड नहीं लेना चाहिए। बोले नहीं नहीं खाना नहीं खाना, उनका मन ही नहीं मान रहा था, लता का मन नहीं मान रहा था और इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। जैसे तैसे करके छोटी वाली बच्ची को उठा दिए हैं, दोनों बच्चा बच्ची को लेकर अपनी पत्नी को लेकर ही पहुँचे पानी पूरी वाले के पास। पानी पूरी वाले ने दिया, पानी पूरी का टेस्ट इतना वाहियात इतना बेहुदा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसका जो पानी पूरी का पानी भी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा थिक था, गाढ़ा। तो बोले भी एक दो बार यार ये ऐसा थिक थिक पानी पूरी का जो पानी है ऐसा कैसा है यार तुम्हारा, और इतना मीठा मीठा सा अजीब सा वियर्ड सा टेस्ट क्यों लग रहा है। तो बोला कि वो मेरी जो तीखी वाली चटनी होती है, हरे वाला जो पानी होता है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा मीठा वाला दिया हूँ, उसमें हल्का हल्का डाला हूँ मैंने, ऐसा चिंता मत करो, हरा वाला पानी भी डाला हूँ लेकिन ज़्यादा तो मीठा वाला, इसलिए आपको ऐसा स्वाद आ रहा है। बोले ठीक है, पैसे देने लगे। बोले नहीं पैसे लेके क्या करूँगा, वैसे ही आखिरी कुछ पानी पूरी बची हुई थी, पैसे वैसे मेरे काम के नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आप भी निकल जाओ, गाड़ी देखो बन जाए तो अच्छा है। ये सोचे कि अरे तुझे कैसे पता मेरी गाड़ी बंद है। तो आदमी एक इनको देख के स्माइल किया और फिर अपनी टंग 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 घंटी बजाते हुए आगे बढ़ गया। ये सोचने लगी अरे यार इस आदमी को कैसे पता मेरी गाड़ी ख़राब है। लता से बोलते लता तुमने देखी कैसे अजीब तरीके से इसने बोला, इसको कैसे पता चला होगा यार। लता बोलती अरे इतनी देर से तो ढूर करके आप गाड़ी ऑन करने की कोशिश कर रहे हो सकता है यहीं कहीं रहा होगा, सुन रहा होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अरे आप छोड़ो ना, आप खा लिए ना पानी पूरी, चलो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़े अंधेरे में ही थे, अभी अपने गाड़ी में गए, गाड़ी में जैसे ही बैठे हैं गाड़ी का लाइट ऑन की, गाड़ी में लाइट होता है ना अंदर की तरफ, लाइट ऑन की, स्टार्ट करने की कोशिश, स्टार्ट नहीं हो रही। और इतने में स्टार्ट करते करते उनकी नज़र गाड़ी के अंदर के मिरर में पड़ गई। जैसे ही मिरर में देखते हैं तो शॉक्ड, उनकी पत्नी के होंठ के पास इधर पे खून जैसा दिखा कुछ। ये घबरा गए, बोले ये तुम्हारे होंठ में क्या है, ये खून जैसा क्या लगा हुआ है लाल लाल। वो भी डर गई, क्या है ऐसा पूछी तो ये कैसे हो सकता है, ये तो सचमुच में, एक मिनट आपके चेहरे में भी तो है, होंठ के पास लगा हुआ है। बोले ये हाँ, लड़के के मुंह में भी इनके और लड़की के मुंह में भी।
बोले क्या है, रुमाल से पूछो पूछो पूछो, ये क्या है यार। और मुंह में ना वही पानी पूरी वाला स्वाद लग रहा था। बोले कैसा स्वाद लग रहा है यार, वो पानी पूरी में कुछ गड़बड़ थी क्या। बोले नहीं, पता नहीं क्या था क्या नहीं। ये लोगों की बात चली रही अंदर, अचानक से कोई खिड़की में नॉक करता है, ठक 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 ठक। ये डर गए बहुत ज़ोर से, क्योंकि अंदर की जो डिस्कशन है, जो सिचुएशन है, वो बहुत वियर्ड और डरावनी सी है। देखे कि इनके पहचान वाला ही आदमी। थोड़ा शांत हुए, डर कम हुआ, खिड़की नीचे किए। आदमी बोलता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या, बहुत देर से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ पीछे से। बोले हाँ यार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये आदमी इतना अच्छा इनको बोलता है कि पत्नी बच्चों के साथ हो संजय जी, एक काम करो, तुम हमारे घर पर रुक जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से घर, गाड़ी को यहीं पर छोड़ दो, लॉक कर दो, सुबह सुधरवा लेना। बोले नहीं यार जाना ही पड़ेगा, एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि फिर क्या हो जाता है ना कि सुबह सुबह तैयार तैयार होकर दुकान आना रहता है, नहा धो के ही आने की आदत है, और ये रिपीटेड कपड़े में पहन नहीं सकता, मेरा बहुत प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ों का, तो घर जाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। और इसको भी, मेरी पत्नी को भी, घरवाली को भी नींद नहीं आएगी, ऐसा करके बोले। बोले ठीक है, कुछ परेशान लगे तो फ़ोन कर देना। बोले हाँ। ऐसे ही जैसे बात करके वो आदमी थोड़ा पीछे हटा, इन्होंने वापस से गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोले अरे अरे बढ़िया स्टार्ट हो गई यार, आप तो हमारे लिए लकी साबित हुए, ठीक है हम निकलते हैं, कल मिलते हैं। ऐसा बोले अपने पहचान वाले को, फ्रेंड को। कांच वांच बंद किए, गाड़ी स्टार्ट करके मस्त से वहाँ से निकाल दिए। यहाँ पर इनका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था, और रात के तकरीबन 1 के आसपास का समय हो गया था। 1 बजे के आसपास ये भयंकर तेज़ अपनी गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी की स्पीड रही होगी 90-100 के आसपास की। इलाका पूरा सुनसान है, थोड़ा सा हाईवे जैसा इलाका था। उसके बाद फिर इनके गांव वाला 1 वे रूट, वहाँ पर बढ़िया से तेज़ चला रहे हैं गाड़ी की, जल्दी जल्दी अब पहुँच जाए यार, दिन भर की बहुत थकान हो गई, फिर मेले वेले में भी इतना कुछ हो गया, गाड़ी ने नाटक कर दी थी। चला रहे हैं, गाड़ी आधे रास्ते इनके गाँव तक पहुँची होगी कि अचानक से इन्हें बीच रास्ते में एक जंगली जानवर ऐसा पड़ा हुआ दिखा। ये इतनी स्पीड में है अपनी गाड़ी में, अचानक से इनको सामने की तरफ, मतलब एकदम पास में नहीं, सामने की तरफ बीच रोड में जंगली जानवर दिखाई दिया। तो ये डर गए, बोले अगर मेरी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई तो गाड़ी बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक तरीके से मतलब अनबैलेंस हो जाएगी। तो इन्होंने पूरी ताकत से ब्रेक मार दिए, पूरी ताकत से ब्रेक क्या मारे हैं, गाड़ी जी करके घसीटाते हुए, रोड में रगड़ते हुए पूरा ऐसा टर्न ली। और साइड में ना नाला जैसा नहीं रहता है क्या, मतलब ये रोड चल रही है, रोड के नीचे से नाला निकलता है, तो वैसा निकल रहा था, और ऊपर ऐसे बाउंड्री वॉल बनी हुई थी रोड की। इनकी गाड़ी सीधी सीधी चल रही थी, अचानक से ब्रेक मारे तो ऐसे मुड़ गई और सीधे नाले में घुसा के धाड़ से गाड़ी आधी नीचे लटक गई। जैसी गाड़ी आधी नीचे लटकी है, पीछे दोनों बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनकी जो पत्नी है ये बहुत भयंकर तरीके से अपना सिर पीछे वाली जो कांच थी उसमें मारी थी, और कांच फूट गया था, और पत्नी बेहोश जैसी हो गई थी, मतलब बेहोश हो गई थी। इनको भी इतनी ज़ोर का स्टेयरिंग यहाँ पर लगा, बेल्ट कुछ नहीं पहने हुए थे सीट का, इसलिए देखो सीट बेल्ट पहनना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सीट बेल्ट पहने होते दोनों पति पत्नी, बच्चों को तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चों को भी पहना देते तो और अच्छा होता, और सेफ्टी बढ़ जाती, और ये लोग भी पहने हुए रहते तो इनको कुछ नहीं था। ये बहुत बुरी तरीके से ऐसा टकराए हैं, उनका पूरा ऐसा सर वैसा वाइब्रेट हुआ। उसी समय मेले से कुछ लोग लौट रहे होंगे, मेले से कुछ लोग एक ट्रैक्टर में सवार होकर लौट रहे होंगे। अब गाँव के लोग हैं भाई, ट्रैक्टर भर के चले गए थे, तो अचानक से देख लिया अरे ये गाड़ी आधी लटक रही है, जल्दी जल्दी ट्रैक्टर रोके हैं, उतरे हैं, जैसे तैसे करके गाड़ी को ऐसा पीछे खींचे हैं लोगों को, फिर क्योंकि ये लटक गए थे, पहले बच्चों को पीछे से निकाल लिए थे, पत्नी को निकाल लिए थे, और इनके जो पति है मतलब संजय है, वो सामने की सीट में बैठे बैठे लटक रहे थे नीचे, थोड़ी सी भी गाड़ी ऐसी होती तो गिर जाती। जल्दी 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 पीछे खींचे हैं, और जैसे ही संजय भी एकदम बेहोशी जैसी हालत में, जैसे ही संजय को गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं दारू चाहिए, मटन चाहिए, दारू मटन। मुझे जो गांव के लोग थे कुछ लोग जो इनको बचा रहे थे, वो हंसने लगे, बोले कैसा आदमी यार तुम्हारा पति। पत्नी भी थोड़ी अभी होश होश में आ गई थी, बाकी की जो लेडीज़ें थी जो ट्रैक्टर में सवार थी, संजय जी की पत्नी को पानी वानी पिला दी थी, पानी वानी डाल दी थी, बच्चे तो रो रहे थे, तो वो होश में आ गई थी, बैठी हुई थी साइड में। और पति ऐसे दारू चाहिए, मटन चाहिए, तो आदमी लोग बोल रहे कैसा पति है तुम्हारा यार, ऐसी हालत कर दिया गाड़ी की, कैसी गाड़ी चला रहा था, और अभी निकाल रहे हैं तो इतना पिया हुआ है, दारू चाहिए मटन चाहिए, ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो लता क्या बोलती है, ये हो ही नहीं सकता, इन्होंने ज़िंदगी में कभी दारू को हाथ नहीं लगाया है, ना मटन चिकन ना अंडे को टच किए हैं। बोले कैसी बात बोल रहे हैं। गाँव वालों ने बोले अरे अरे कोई बात नहीं, इनको बिठाओ, पहले बिठाए, पानी वानी दिए, थोड़ा सा ये लगभग 15-20 मिनट बाद
थोड़े रिलैक्स जैसे हुए ना, तो फिर अचानक से काँपना शुरू हो गए। एकदम अजीब सी कपकपाहट इनके शरीर में आ गई और ऐसी आँख वाँख ऊपर चढ़ गई और ऐसे ना सीधे ज़मीन में लेट के ऐसा-ऐसा करने लगे। इनको देखकर इनके बच्चे-वच्चे रोने लगे, पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा गई। तब जितने लोग हैं ट्रैक्टर वाले, गाँव वाले, वो लोग बोल रहे हैं, "अरे, अरे चिंता मत करो, कुछ झटके के कारण इनको मिर्गी का दौरा पड़ गया है।" कोई बोल रहा है मोजा सूंघाओ, तो कोई बोल रहा है सड़ा हुआ जूता सूंघा दो, कोई बोल रहा है अरे प्याज है क्या प्याज? तो कोई बोल रहा है प्याज कहाँ से रहेगा? ऐसे-ऐसे करके बातचीत चल रही है जैसे-तैसे करके। इनको थोड़ा-सा कपकपाहट इनकी नॉर्मल किए ना, तो बस ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। इनकी पत्नी को पता नहीं क्या सूझा क्या नहीं, इनके सर में हाथ फेरते हुए गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। गायत्री मंत्र बहुत बड़ी 21-51 बार पढ़ के इनको फूकी है गायत्री मंत्र। ये थोड़े से नॉर्मल हुए तो बोले ठीक हो आप? पत्नी बोलती इनको ठीक हो आप? बोलते हाँ हाँ अभी ठीक लग रहा है, लेकिन यार हमारे साथ क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ट्रैक्टर वाले जो आदमी लोग थे बोलते अरे भाई इतना मत पिया करो। बोले मैं कहाँ पिया, मैं कभी नहीं पिया हूँ दारू वारू। वो तो मैं गाड़ी चला रहा था, बीच रास्ते में मुझे कोई जंगली जानवर दिखा तो ब्रेक मारा मैंने। बोले कहाँ, कौन सा जंगली जानवर? आपके पीछे पीछे तो हमारा ट्रैक्टर आता, कोई जानवर नहीं है। और सही में कोई जंगली जानवर नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं। अभी बोले 100% था। गाँव वाले बोले कि अरे भाई ये रास्ता ऐसा ही है, कई बार छलावे करता है, आपको गाड़ी कंट्रोल में चलानी चाहिए थी। आप कैसी बात कर रहे थे पता है जब हमने आपको गाड़ी से निकाले? दारू चाहिए, मटन चाहिए, खाने का मन कर रहा है क्या? बोले नहीं हे भगवान कैसी बात कर रहे हो आप लोग? दारू, मटन, मैं कभी अंडा हाथ नहीं लगा। बोले हाँ आपकी पत्नी ने ये बात बताई। आपको कोई छलावा पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, आपके दिमाग में हावी हो गया था, आपके ऊपर सवार हो गया था। बोले तभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, जैसे ही वो मुझे जानवर दिखाई दिया मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया और मैंने बहुत ज़ोर से ब्रेक दबा दी, नहीं तो मैं क्यों दबाऊंगा, मेरी पत्नी बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। बोले ठीक है अब आप लोग यहाँ पर ज़्यादा खड़े मत रहो, छोटे छोटे बच्चे भी है, बच्चे परेशान हो गए, रो रहे हैं, गाड़ी को हम साइड में लगवा देते हैं आपके साथ, हमारे साथ ट्रैक्टर में बैठो, जहाँ भी रहते हो आपको छोड़ देते हैं। इन्होंने वहीं पर अपनी गाड़ी लगाए हैं, चोट वोट तो अच्छी खासी आ गई थी। गांव में पहुंचे, गांव में एक डिस्पेंसरी, एक मतलब क्लिनिक थी, तो वहाँ पे डॉक्टर को जगाए हैं, पट्टी मलम करवाए, फिर अपने घर पर जाकर मतलब इसी टेंशन में पूरी रात बिता दी कि हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। पत्नी बार बार रिपीट करी कि आप कैसा कैसा बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, मतलब मटन खाना है, दारू पीना है, और आपको वो कैसे जानवर दिखाई दे दिया? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया था, मैं भी सामने की तरफ ही चल रही थी। बोले बताओ। उस दिन के बाद से इन्होंने कसम खा ली है कि साला जो भी हो जाए, हम कोई भी ऐसे रास्ते से रात बेरात नहीं गुजरेंगे, और गुजरेंगे तो बड़े सोच संभल कर मंत्रों का उच्चारण करके ही ऐसा लौटेंगे। तो गायत्री मंत्र इन्होंने पढ़ी तो ये नॉर्मल हुए, वरना ये कैसे कैसे कर रहे थे यार, पता नहीं क्या हुआ होगा इनके साथ। कुछ कुछ चीज़ें ना बड़ी वियर्ड सी हो जाती है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो पानी पूरी वाले में ही खोट था, जो अपने पानी पूरी में कुछ मिलाकर इनको खिला दिया था कि मुंह में ऐसा ऐसा सबके लाल लाल दिखने लगा था, या फिर रास्ते में इनके साथ कुछ हो गया, पता नहीं। लेकिन जो भी था बड़ा स्कैरी था। इस पूरी घटना की जानकारी जो संजय जी है, इन्होंने अपने दुकान में काम करने वाले एक वर्कर को दिए, और वर्कर ने, अमन जिसका नाम है, उसने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और थोड़ा सा मनोरंजन। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत करते हैं।